हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मैटर। क्लास फिफ्थ का साइंस का ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम चैप्टर में जो भी कराया जाता है वो सब पढ़ेंगे। कुछ वर्कशीट एंड एमसीक्यू भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज मैटर। एनीथिंग दैट हैज अ मास और वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये मैटर की डेफिनेशन है। कोई भी ऐसी चीज जिसका वेट होता है, दैट मीन्स मास होता है, और वो कुछ स्पेस लेती है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो हम थ्री टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे यहाँ पे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। किस टाइप से उनमें चेंजेस होते हैं। जैसे सॉलिड को अगर हम मेल्ट करते हैं, लाइक आइस क्यूब्स हैं, उसको हमने मेल्ट किया तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को अगर हम हीट अप करते हैं, दैट मीन्स उसमें एवोपरेशन होता है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। इस तरह से चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे जनरली क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे शेप, तो सॉलिड की शेप डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को पोर करेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। लाइक आप पानी अपने ग्लास में करते हैं तो वो ग्लास की शेप में हो जाता है, कप में करेंगे तो कप की शेप में हो जाएगा, किसी बड़े बीकर में करेंगे तो उसकी शेप में हो जाएगा। तो लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में आप उसको पोर करते हैं उसी की शेप वो ले लेता है। गैस की नो डेफिनेट शेप, टेक शेप ऑफ द कंटेनर सेम एज लिक्विड। वॉल्यूम, सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट गैस की कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। पार्टिकल अरेंजमेंट, टाइटली पैक्ड। कोई भी सॉलिड आप देख लीजिए, जैसे वुड ले लीजिए, फर्नीचर आप अपना देखते हैं, कोई प्लास्टिक का कुछ देख लीजिए, तो वो सॉलिड कुछ भी होगा, उसके मॉलिक्यूल्स, एटम सब टाइटली पैक्ड होते हैं। और थोड़ा लिक्विड में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, थोड़ा दूर होते हैं। और गैस में सबसे ज्यादा अपार्ट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोशन कैसा होता है इनमें, वाइब्रेशन in a fixed position, flowing and sliding past each other, moving rapidly and freely। गैस के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। एग्जाम्पल आइस, वुड, स्टोन। लिक्विड के एग्जाम्पल है वाटर, ऑयल, मिल्क। और गैसेस हमारी एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस टाइप से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे। व्हाई इज एयर अ मैटर। एयर को मैटर क्यों बोला जाता है। तो मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, जो भी चीज जिसका वेट होगा और वो स्पेस लेगी उसको हम मैटर बोलेंगे। तो एयर इज आल्सो हैज वेट, इट टेक अप स्पेस एंड इट इज composed of particle too small and too spread apart to see। लाइक आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो क्या है, उसका कुछ वेट हो जाता है और वो स्पेस भी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सर्कल द ऑड वन। बुक, ऑक्सीजन, पेन। तो बुक, ऑक्सीजन एंड पेन में क्या ऑड है, पेन। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ऑक्सीजन, इसमें क्या ऑड है, कंडेंसेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जूस, सॉरी ऑरेंज जूस एंड बॉइलिंग, तो इसमें ऑड है हमारा ऑरेंज जूस। फिल इन द ब्लैंक्स। पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, मैंने अभी बताया था। सॉलिड में हमारे ज्यादा पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, लिक्विड से। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड। When we dash water, it changes into ice, cool. The effect of cooling is contraction. The arrangement of molecules decide the three states of matter. The change of liquid to solid on cooling is called freezing. 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये रिलेटेड है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री पे, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे टिक लगाएंगे। डैश इज वाटर इन इट्स गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर।
The amount of space each thing takes up is called its volume. Matter has area, weight, volume, सब कुछ होता है उसके पास, तो all of these. Matter is made up of molecules. Molecules are made up of atoms. There are three states of matter. Solid have definite shape and volume. The molecules in a solid are packed very close together. Molecules of solids are strongly attracted to each other. A dash takes the shape of container in which it is kept, solid. A liquid can flow. A liquid has no definite shape. Molecules in liquid are not closely packed. Water, milk, juice are example of liquid. Molecules of liquid can move freely within the liquid. Filtration is a common method of separation to separate tea leaves from water. Nitrogen, hydrogen and carbon dioxide are main gases in air. सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन. 70% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है. Why does the tight metal lid of a jar open when dipped in hot water? तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं. मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग. जब मेटल को हम पानी में, गर्म पानी में डालते हैं तो वो हीट अप होता है, तो उससे क्या होता है, वो लूज हो जाता है. सो व्हेन वी कीप द कंटेनर इन हॉट वाटर फॉर अ व्हाइल, द मेटल लिड एक्सपेंड्स एंड thus makes it easier for us to open it. Molecules always keep moving either a little or lot. This is because they possesses energy. Out of the four objects, अब यहाँ पे four objects के बारे में हमें देखना है. A block of iron, milk in a glass, air in the balloon and juice in a tetra pack. The intermolecule attraction is सबसे ज्यादा किस में होगा? A block of iron में, solid में. The fragrance of perfume is spread all across the room. This is due to the property of gas called diffusion. We cannot measure the mass of heat, electricity, sound, all of these. हम इनमें से किसी का भी mass measure नहीं कर सकते. Which of the following is invisible matter? All of these, ये सब gases हैं, तो we cannot see it. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसको सेलेक्ट करना है. आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर. दिस इज करेक्ट. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर. द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमेंस इन इट्स कॉल्ड ग्रेविटी. डाउनवर्ड फोर्स होता है, अपवर्ड गलत है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. John was burning newspaper in his backyard when his father asked him not to do so. John एक न्यूज़पेपर को जला रहा है अपने बैकयार्ड में और उसके फादर उसको मना कर रहे हैं. तो पहले हमसे पूछा है why do you think John's father stopped him from burning newspaper? They had few newspapers. Burning result in smoke and cause pollution. Newspaper should be read, not burned. Both A and B. So burning results in smoke cause pollution. Is burning a physical or a chemical change? It is a chemical change. Sugar dissolves in water and forms a solution. In this solution, dash is solute and dash is solvent. C option is correct. Solids that dissolve in water are called soluble substances. A physical change is a temporary change. The bubble in aerated drink are due to the carbon dioxide gas dissolved in it. A tray of water was kept in the freezer. The water changed into ice. What kind of change it is? Reversible. आप अगर उसको फ्रीज करते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाएगा. अगर आपको उसको हीट करते हैं तो वो फिर से पानी में चेंज हो जाएगा. तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. द सॉल्यूट कैन बी solid, liquid or gas.
गिव रीजन, इलेक्ट्रिक केबल ऑन पोल हैंग लूजली इन समर एंड टाइटली इन विंटर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। Ice occupies more space than water. Why? Ice occupies more space than water because when water freezes, the molecules spread out and form a structure that takes up more room, यानी ज़्यादा जगह लेता है. This is why ice is less dense and float on water. What happens to the molecules of water when we heat it? The molecules move faster and spread apart. This increased movement can eventually cause the water to change from a liquid to gas if it gets hot enough. Dissolving solid, liquid and gas in water. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है which is called a universal solvent, तो आप बोलेंगे आंसर water. Water is called a universal solvent as it dissolves most of the substance in it. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को यहाँ पे समझाया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि किस तरह से होता है. चेंजेस ऑफ स्टेट्स, इवेपोरेशन क्या होता है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस. तो आपको ध्यान रखना है लिक्विड टू गैस जब चेंज होगा तो हमारा इवेपोरेशन होगा, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग. ये चारों चेंजेस ऑफ स्टेट्स हैं हमारे. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे जो जनरली कभी पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते, बट आपको पता होने चाहिए अगर आप 5th ग्रेड में है तो आप इनको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं. इनको लर्न करिए, समझिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय.